हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगेंस्ट सुपरबग। अब ये सुपरबग होता क्या है, पहले इसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं। मान लो कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम कंसिडर करें ट्यूबरक्लोसिस। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होता है। अब डिसीज होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें रिकमेंड करेंगे कुछ ड्रग्स। ड्रग्स या मेडिसिन, बात एक ही है। और इन ड्रग्स में कोई एंटीबायोटिक थी। अब एंटीबायोटिक बेसिकली वर्क क्या करती है, बैक्टीरिया को यहाँ पर इजिली किल कर लेती है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझो, हमने एंटीबायोटिक ली। अब बहुत सारे जो बैक्टीरिया थे वो तो इजिली किल हो गए, लेकिन एक दो बैक्टीरिया यहाँ पर बच गए। इन्होंने बेसिकली इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर दिया। और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर बच गए, इन्होंने जेनेटिक प्रोसेस के थ्रू और रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, मतलब म्यूटेशन हुई। और देन यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। और ये बेसिकली एंटीबायोटिक को इन्होंने रेजिस्ट कर दिया इन बैक्टीरियाज ने। अल्टीमेटली अगर हम बात करें डॉक्टर्स ने, और यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक बेसिकली हमें यहाँ पर मेंशन करके दी कि आप ये एंटीबायोटिक लो। तो टोटल हम मानकर चलते हैं कि 26 एंटीबायोटिक हैं। और ये 26 एंटीबायोटिक बेसिकली यहाँ पर इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती। तो उस केस में हम मानते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है सुपर बग। अब देखिए सुपर बग का जो केस है ना, ये सबसे पहले 2017 में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब हुआ क्या था 2017 में, इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में एडिटोरियल भी आया था। एक यूएसए की लेडी थी जो जिन्होंने इंडिया विजिट करा था। और उनके हैंड में या फिर लेग में फ्रैक्चर हो गया था। और उसके लिए उन्होंने इंडियन हॉस्पिटल में विजिट किया, मतलब फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। और जैसे ही वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तभी हमें कहा जाता है कि जब भी हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें मास्क लगाकर जाना चाहिए। अब वहां पर फ्रैक्चर का उनका ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन जब वो यूएसए उन्होंने रिटर्न करा तो उनको फीवरिश फील हुआ, जैसे उनकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर रही थी। और उन्होंने यूएसए के हॉस्पिटल में दिखाया तो उनको एंटीबायोटिक दी गई, क्योंकि उनकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो चुके थे। अब ये जो एंटीबायोटिक उनको दी गई थी, ये भी सही से काम नहीं कर रही थी। और लास्ट में जाकर उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि उनकी बॉडी में सुपर बग एंटर हो चुका है। और सुपर बग का जो ट्रीटमेंट है अभी के लिए तो नहीं था, लेकिन इस एडिटोरियल के थ्रू हम समझेंगे कि कनाडा और यूएसए के साइंटिस्ट ने फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू सुपर बग का जो ट्रीटमेंट है, मतलब सुपर बग को किल करने के लिए एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली। तो होपफुली आपको एडिटोरियल समझ में आ गया कि एडिटोरियल क्या है। अब इसको हम काफी अच्छे से समझेंगे कि सुपर बग के थ्रू हर देश में किस तरह से ट्रीटमेंट चलते हैं, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन कौन से सुपर बग यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज रखे गए थे। तो देखिए हुआ क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू जो यूएसए और कनाडा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाई है, एंटीबायोटिक जो पावरफुल सुपर बग को भी बहुत ही इजीली किल कर पाएगी। और यहाँ पर सुपर बग मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया, एक बार डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। सुपर बग्स आर बैक्टीरिया डेट आर रेजिस्टेंट to several type of antibiotics. Each year, this drug resistance bacteria infect more than 2 million people. लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं यूएसए में, और उसमें से 10% लोगों की डेथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 23,000 लोग यहाँ पर बेसिकली सुपर बग की वजह से जिनकी डेथ हुई। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया में भी क्या सुपर बग एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। इंडिया में ऐसे समझ लो कि वर्ल्ड में जितने सुपर बग रिलेटेड पेशेंट हैं, जिनको सुपर बग से बेसिकली कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुपर बग होता है, और वर्ल्ड के जितने भी सुपर बग पेशेंट हैं, उसका 2 टाइम्स इंडिया में आपको सुपर बग के पेशेंट देखने को मिलेंगे। अब इंडिया में तो हम बात करते हैं, जैसे कोविड आया था तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है काफी अच्छा था। तो हमारे इंडिया में सुपर बग से रिलेटेड पेशेंट कैसे हैं, तो देखिए इसका एक बेस्ट वे है समझने का कि हमारे इंडिया में ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इजीली मेडिसिन मिल जाती है। और हर घर में डॉक्टर है। जैसे मान लो कि अगर हमें हल्का सा भी कफ होता है तो हम मेडिसिन ले आते हैं और एंटीबायोटिक ले आते हैं, और एक अगर हम यहाँ पर मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब एक गोली ले रहे हैं, उससे अगर हम ठीक भी हो जाते हैं तो हम उस मेडिसिन को संभाल के रख देते हैं कि इनकेस अगर आगे कफ होगा तो बाद में खा लेंगे। वो सबसे ज्यादा हार्म करता है कि जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। और जो भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, चाहे बहुत कम है चाहे बहुत ज्यादा है, हमें विदाउट डॉक्टर कुछ भी मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। तो डेट्स वाई इंडिया में जो सुपर बग के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड।
होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो 12 सुपर बग हैं उनको यहाँ पर लिस्ट में डाला गया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो जो सबसे क्रिटिकल है अभी के लिए इसी का ही बेसिकली ट्रीटमेंट हुआ है, एसिनोनेटोबैक्टर जो यहाँ पर बोमानी है। इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूएसए और कनाडा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने निकाल लिया और यही सबसे हार्मफुल था। और ये जो 12 यहाँ पर सुपर बग है इनको एक बार आप देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप यहाँ पर इनके नेम देख सकते हैं और ये सुपर बग हमारी बॉडी में किस तरह से अफेक्ट करते हैं इनको भी एक बार आप देख सकते हैं। बट हम यहाँ पर अभी के लिए डिस्कस करेंगे सिर्फ एसिनोनेटोबैक्टर बोमानी। अब यहाँ पर जो एसिनोनेटोबैक्टर बोमानी है इसका इसका जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो अभी के लिए डिस्कवर किया जा चुका है। और इसके लिए हमें सबसे पहले पता कहाँ से लगा था, एक जर्नल पब्लिश हुआ था नेचर केमिकल बायोलॉजी, और यहाँ पर हमें पता लगा कि ये जो बेसिकली सुपर बग है इसका ट्रीटमेंट अभी के लिए आ चुका है। अब देखिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2017 में जो बैक्टीरियम है इसको आइडेंटिफाई करा गया था मोस्ट डेंजरस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये हमारी बॉडी से बहुत ही डिफिकल्टी से एरिडिकेट होता था और इसी की वजह से बहुत सारी जो डिसीज हैं वो हमें देखने को मिलती थी, जैसे निमोनिया हो गया, इन्फेक्ट बाउंड हो गया, और यहाँ पर मेनिंजाइटिस हो गया। तो इस तरह की जो डिसीज है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती थी। और जब भी ये बैक्टीरिया या फिर जो सुपर बग है हमारी बॉडी में जब एंटर करता था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस सुपर बग को हम किस तरह से अभी के लिए किल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली इस डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरह से म्यूटेशन होता है। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है कि हमें खुद से जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी चाहिए, और जो भी हमें कुछ भी होता है, अगर हल्का सा फीवर है या कफ है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर हमें कुछ भी मेडिसिन देते हैं हमें वही लेना चाहिए और उनका भी कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 में इन अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया वन बैक्टीरिया म्यूटेट्स एंड बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। स्टेप सेकंड में आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक किल ऑफ ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूटेशन होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज फॉर्मिंग अ पॉपुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर देयर म्यूटेशन टू अदर बैक्टीरिया। और ये बेसिकली कोई भी एंटीबायोटिक को यहाँ पर बेसिकली इन पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती थी, और अभी के लिए यहाँ पर डिस्कवर कर ली गई है कौन सी यहाँ पर मेडिसिन है वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में अगर हम देखें सुपर बग से होने वाली जो इन्फेक्शन है, मतलब उससे होने वाली जो डिसीज है, उनमें सबसे ज्यादा निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है। और इसी वजह से निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो इजीली नहीं हो पा रहा है, मतलब वो सफल नहीं हो पा रहा है। और जैसे फूड बॉर्न डिसीज है, क्योंकि सुपर बग एग्जिस्ट कर जाते हैं और इसी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सही से ट्रीट नहीं हो पाता बॉडी से। और उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस सुपर बग को किस तरह से बेसिकली यहाँ पर किल करने के लिए रिसर्च करेगी कनाडा और यूएसए के साइंटिस्ट ने, वो हम समझेंगे। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प फाइंड एंटीबायोटिक फॉर अ सुपर बग, हाउ ड्रग रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो देखिए हर ड्रग का कोई केमिकल कंपाउंड होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि वाटर का केमिकल कंपाउंड है H2O। तो ऐसे ही सभी जो ड्रग्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर केमिकल कंपाउंड क्या है उसमें आपको नहीं जाना है। मान लो कि यहाँ पर 7500 केमिकल कंपाउंड्स को केमिकल कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको लैब में टेस्ट किया गया और इसके डाटा को मशीन लर्निंग प्रोसेस में डाला गया, मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें डाला गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो एल्गोरिथम है उसको चलाने के बाद, मतलब उसके बाद जो रिजल्ट्स आए 240 के आसपास रिजल्ट आए थे। और उस रिजल्ट से हमें बेसिकली एक तरह से हम उस रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीबायोटिक बना पाए हैं। और यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक अभी के लिए जो ये हमें जो सबसे डेंजरस जो बेसिकली सुपर बग था, और इस सुपर बग का नाम क्या है, एसिनोनेटोबैक्टर बोमानी। इसका हम ट्रीटमेंट अभी के लिए डिस्कवर कर पाए हैं। और यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक है ये आपने याद रखनी है, अबोसिन। अब इस प्रोसेस को मैंने काफी इजी वे में समझाया है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन रैपिडली एक्सप्लोर वास्ट रीजन्स ऑफ केमिकल स्पेस
significantly increasing the chance of discovering fundamentally new antibacterial molecules. अभी के लिए सबसे जो डेंजरस सुपर बग था उसका ट्रीटमेंट हमें मिल गया, और डेफिनेटली जो साइंटिस्ट हैं वो अदर ट्रीटमेंट भी बेसिकली जो सुपर बग की ट्रीटमेंट है उनको भी डिस्कवर करेंगे। और इसका जो एंटीबायोटिक है इसको याद रखना, आबोसिन। और इंडिया में केसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड के कंपैरेटिवली डबल है। तो चलिए इस एडिटोरियल में इतना ही, होपफुली आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस एडिटोरियल को आप खुद से भी एक बार पढ़ लेना, और ये जो मैंने आपको WHO के 12 सुपर बग्स बताए थे जो सबसे डेंजरस हैं उनको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।